हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के दो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहला अपडेट टीआरई 3 को लेकर के है एंड दूसरा अपडेट जो है उत्तराखंड से है। जैसे कि आप जान रहे हो कि एनआईओएस डीएलएड को जो है मान्यता मिल चुकी है। 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत जगहों पर जो बोल सकते हो कि जो भी वैकेंसी आई हुई है और जिसमें भी काउंसलिंग हो रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड को नहीं लिया गया है। उसी को लेकर के ये दोनों मैटर है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या अपडेट है। और आप लोगों के लिए हम बता दें कि एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको इस चैनल पर देते हैं, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए भाई, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सबसे पहला जो अपडेट है वो टीआरई 3 को लेकर के है। यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हो, ये आप लोग का टीपी है, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला। और इसी में जो है आप लोग का आईए गया था और इसी के थ्रू जो है आप लोगों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार हो चुकी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी को और साथ ही साथ में शासन को जो है वो नोटिस भेजा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जो है इसकी सुनवाई का डेट 21 जनवरी यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन अगर अब अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो है डेट आप लोग को 7 जनवरी दिखा रहा है। ठीक है, 7 जनवरी को इसमें सुनवाई बताई जा रही है। अभी फिलहाल यही जो है चीजें हैं। अभी एक और चीज बता दें कि टीआरई 3 में आप लोगों का काउंसलिंग का डेट जो है वो लगा हुआ है 9 जनवरी से। तो अभी काउंसलिंग से पहले जो है ये सुनवाई करवाई जा रही है। अब देखो इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। जो भी चीजें होंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड का मैटर। देखो दोनों मैटर जो है ना पैरेलल चल रहा है। और उत्तराखंड वाले मैटर में जो है ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि कल सुनवाई उसकी हुई है उत्तराखंड के मैटर में, और बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो आपको बता दें कि जो एडवोकेट है, जो अपोजिशन का जो एडवोकेट है विपक्ष के, वो बार बार या तो उनका मकसद ये है कि हमें डेट ले लेना है और अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि हाँ काउंसलिंग का लास्ट डेट निकल गया है, कभी कुछ करके बार बार जो है डेट ले रहे हैं। ये चीज जो है, जो जस्टिस है उनको भी समझ में आ चुका है कि ये जानबूझकर ये चीजें की जा रही हैं। देखिए कल के सुनवाई के बाद से जो चीजें हुई हैं मैं आपको बता दूं। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज बीन अडॉप्टिंग ए स्ट्रैटेजी। एक्चुअली में ये एक तरह से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट बस टाइम टू टाइम पे डेट ले रही है ताकि इधर का जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग के बाद का और सारी चीजें वो कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे जो है इसी के चक्कर काटते रह जाए। तो इसको लेकर के जो जज है, जो जस्टिस है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो है अपनी बातों को रखा है और बोला है कि नेक्स्ट डेट जो हियरिंग की होगी 27 होगी और उनको एकदम क्लैरिटी चाहिए इसको लेकर के। ये एकदम क्लियर तौर पे जो है बोल दिया गया है। द जज हैज स्ट्रिक्टली सेड दैट यू शुड एक्सप्लेन दैट इफ यू वर अ पार्टी इन द रिव्यू। देखो ये भी जस्टिस जो है ये बोल रहे हैं कि अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया उसमें आप पार्टी थे, फिर आपने एनआईओएस डीएल को शामिल क्यों नहीं किया जब आपको पता चल गया कि इसको वैलिड कर दिया गया है। सोचो, मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी कैसे कोई किस तरह से गलत किया जा सकता है, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इफ यू आर पार्टी इन द रिव्यू इन द सुप्रीम कोर्ट देन व्हाई डिड यू नॉट इंप्लीमेंट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू शुड गिव योर स्टेटमेंट इन राइटिंग, द जज हैज ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे जो जस्टिस है उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको ये लिख करके देना होगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये चीजें भेजी गई हैं, लिख कर देना होगा कि आप वहां पे पार्टी थे और वहां पर ये चीजें जो हैं डिसीजन जब दे दी गई आपको समझ में आ गया कि हाँ एनआईओएस डीएलएड वैलिड है और ये चीजें हुई हैं, तो फिर आपने इन लोगों को शामिल क्यों नहीं किया है। अब ये रिटर्न में मांगा गया है। 27 को फिर से सुनवाई होने वाली है। जो भी बच्चे उत्तराखंड के ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें शामिल नहीं किया जाएगा, ये बार बार डेट लिया जा रहा है, तो देखो ये चीजें जो है जस्टिस को भी समझ में आ रही है, आप लोगों के लिए जो टीम लड़ रही है उनको भी समझ में आ रही है। अब लास्ट एक चांस और दिया जाएगा, उसके बाद इसके लिए जो दूसरा रास्ता है वो भी सोचा जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उत्तराखंड के बच्चे, टीआरई 3 बिहार वाले बच्चे, इनके लिए जो काम हो रहा है आप लोग खुद भी देख रहे हो। इसमें जो जो अपडेट आते जाएगा वह वो सारा अपडेट जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। अभी जो फिर से मैं एक बार बोलूंगी, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोग के लिए भी काम होगा, लेकिन एक के बाद एक सारा काम निपटाया जाना है। सब एक ही साथ हो जाएगा तो किसी भी काम में ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यही चीजें हैं,
इसलिए आप लोगों को बोला गया है थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग का ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर हम टीआरई 2 की बोले, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री बोले तो लेट ऑलरेडी आप लोग हैं। तो आप लोगों का काम तो फिर से निकालना ही होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले ये टीआरई 3 का काम जो है किया जा रहा है, ये इसको निपटाने के बाद आप लोगों के काम पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।